ट्रिप के लिए मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। सो परमिशन डन, पैकिंग डन एंड देन वी सेट ऑफ टू ट्रिप। आफ्टर लाइक अराउंड 10 years के बाद मैं एक ट्रिप पे निकल रही हूँ, फैमिली ट्रिप पे। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे सीरियसली एक रिफ्रेशिंग ट्रिप चाहिए था। सुबह के 9 बज रहे हैं और भूख बड़ी तेज़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ा नाश्ता कर ले, फिर ट्रिप पे निकल चलेंगे। मसाला डोसा, किसी ने सेट डोसा ऑर्डर किया, किसी ने मसाला डोसा, किसी ने पनीर डोसा। दिस इज माय क्यूट ब्रदर। अगेन वी आर ऑफ टू द ट्रिप। हम अपने कॉलेज से निकल के सीधा NH 275 पकड़े और उसी पे आगे बढ़ते हुए हम लोग मडिकेरे पहुंच गए। लीजिए, हम कूर्ग एंटर कर गए। सबसे पहले मैं आपसे आइटिनरी शेयर करती हूँ। डे 1 का मडिकेरे फोर्ट, राजा सीट, ओमकारेश्वर टेम्पल था। सेकेंड डे का दुबारे एलिफेंट कैंप, कावेरी निसर्गधाम, गोल्डन टेम्पल। थर्ड डे का मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, कॉफी प्लांटेशन और अबी फॉल्स। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि और भी सारे टूरिस्ट प्लेसेस को हमने कवर क्यों नहीं किया। देखिए, मंथ अप्रैल मई के टाइम में समर पीक लेवल पे होता है, इवन इन कोस्टल एरियाज आल्सो। तो वी डिसाइडेड टू स्किप सम टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट। ये लिस्ट है टूरिस्ट प्लेसेस का जिसे हमने कवर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू द लोकल्स वहाँ पे या तो देखने के लिए कुछ नहीं था या तो पानी कम था। देखिए, बात करते करते अब हम अपने होटल पे पहुंच गए। हमारा होटल मैसूर हाईवे पे ही लोकेटेड है। अभी मैं आपको होटल के अंदर ले जाती हूँ। आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितना चार्ज हुआ, कितने रूम्स लिए हमने और कितना चार्ज पड़ा पर नाइट का। अभी मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। हम टोटल 7 लोग हैं, तो हमने एक 2 बेडरूम और एक 5 बेडरूम बुक किया था, जिसका पर नाइट चार्जेस पड़ा 11,000 रुपीज। इस होटल के हर रूम के साथ अटैच्ड एक बालकनी है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना बालकनी से। मुझे ये सबसे अच्छा पार्ट लगा रूम का। ये हमारा 5 शेयरिंग बेडरूम है। एम्बियंस तो बड़े अच्छे हैं इधर के। ये मेरा प्यारा सा भाई, मेरा पर्सनल बारिस्टा, हम सब के लिए चाय कॉफी बना रहा है। बहुत बड़ा काम कर दिया। ये तो किसी से सीक्रेटली बात कर रहा है। ऐसे क्या कर रहे हैं? इसका फेशियल एक्सप्रेशन तो बोल रहा है जैसे क्या तो रोज शक करती रहती है मेरे पे। Cheers. तो हम फटाफट से लंच लेने निकल पड़े। पौने 2 बजे हम पहुंचे कैलाश पर्वत, एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, तो हम सब यहाँ खाने के लिए आ गए। नो डाउट सारे डिशेस महंगे हैं, बट देन गिव इट अ ट्राई वंस, टेस्टी थे दो। 3:15 बजे हम पहुंचे मडिकेरे फोर्ट और रेस्टोरेंट से सिर्फ 3 मिनट लगा हमें पहुंचने में। अब मैं आपको मडिकेरे फोर्ट का थोड़ा हिस्ट्री ब्रीफ कर देती हूँ। मडिकेरे फोर्ट को मरकारा फोर्ट भी कहा जाता है और ये मडिकेरे टाउन के बीचों बीच बना हुआ है। इस किले की शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी में, जब कोडावा के राजा मुद्दुराज ने इसे बनवाया था। उन्होंने फोर्ट के अंदर बहुत ही भव्य महल बनवाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ काफी कुछ बदला और 18th सेंचुरी में टिप्पू सुल्तान ने इस किले पर कब्जा कर लिया। उसने पूरे महल को ग्रेनाइट से दोबारा से बनवाया और इसका नाम रख दिया जफराबाद। बाद में जब ब्रिटिशर्स ने टिप्पू सुल्तान को हराया तो इस किले को अपने कंट्रोल में ले लिया। उन्होंने इस महल को अपना कमिश्नर्स ऑफिस बना दिया और इधर एक चर्च भी बनवाया था, जो आज एक म्यूजियम है। जो मैंने सबसे स्टार्ट में आपको ग्लिम्स दिखाया था ना, वो म्यूजियम है जो उस टाइम चर्च हुआ करता था। आज मडिकेरे फोर्ट के अंदर ब्रिटिश एरा का एक चर्च है, स्टोन एलिफेंट है, वॉच टावर्स है और एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जहाँ कुछ वेपन्स डिस्प्ले किए गए हैं। हमें वैसे अलाउ तो नहीं गया था, पता नहीं हमारे से पहले जितने भी लोग आए थे उन सबको अलाउ किया था, बट हमारे साथ जितने भी टूरिस्ट थे उन्हें अलाउ नहीं किया था।
यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, मैं आपको उधर लेके चलती हूँ। और ये भी इस किले जितना ही पुराना है। ये मंदिर गणपति भगवान का है और इसे कहा गया है कोटे महागणपति मंदिर। मेरा भाई बहुत मस्तीखोर है। मैंने थोड़ा बहुत जब राजा सीट के बारे में गूगल वगैरह किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे राजा कभी कभार अपने मंत्री के साथ, उस टाइम पे जब रूल हुआ करता था, जब रूलिंग एरा था, तब राजा अपने मंत्री के साथ या फिर अपनी रानियों के साथ यहाँ पे आके सनराइज़ और सनसेट का अनुभव लिया करते थे। या फिर अगर मंत्री के साथ आए तो मीटिंग वगैरह यहीं पे प्लान वगैरह होता था। यहाँ पे एडवेंचर्स भी है, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। आप एक तो जिप लाइनिंग मिल जाएगा। यहाँ का जिप लाइन चार्ज आपको पड़ेगा 350 पर हेड। और एक और है बंजिंग जंपिंग टाइप से एक एडवेंचर है जिसका प्राइस आपको 250 पड़ेगा। यही दो एडवेंचर आपको करने को मिलेगा इधर। मुझे घबराहट भी हो रही है जिप लाइन करते समय। मैं बहुत हिम्मत जुटा के एडवेंचर करने आई हूँ, जिप लाइन एडवेंचर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हूँ कर रही हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऑब्वियसली पहली बार कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है मेरा। या इस पॉइंट पे तो मुझे लगा मैं भगवान को प्यारी हो गई भाई, अब नहीं बचने वाली। लेकिन आधा रास्ता जाने के बाद मैं सोची कि बुरा भी नहीं है यार, बहुत अच्छा है। और पता नहीं कहाँ खो गई मैं। ये टू एंड फ्रो कराते हैं। ये हम आ गए ओमकारेश्वर टेम्पल। करीब 6:30 बजे हम पहुँचे थे। या ये एंट्री और मतलब आरती का टाइम वगैरह सब मेंशन्ड है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, प्रोहिबिटेड था, तो मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन मतलब बहुत ही सुंदर शिवलिंग प्लेस्ड है अंदर, बहुत बहुत प्यारा है। हमें अंदर अलाउ नहीं किया गया था फ़ोन ले जाने को, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सुंदर शिवलिंग था। मंदिर काफ़ी अच्छा है। बहुत थक गए थे हम लोग, फटाफट से हम लोग खाना खाए और होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के फटाफट से फ्रेश हो गए
और थोड़ी देर उन्होंने भी खेल लिया। ये देखिए 10:30 बजे का नज़ारा है ये, बहुत कुहासा था बाहर। आज सेकेंड डे है और ये सुबह 6 बजे का सीनरी है। अच्छा लग रहा है, मौसम काफ़ी अच्छा है। आइटिनरी के हिसाब से आज हमें 3 जगह जाना है, तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं और नाश्ता करने आ जाते हैं। हमारा नाश्ता इंक्लूडेड था, कॉम्प्लीमेंट्री था। ये सब था हमारे नाश्ते में आज। हम पहुंच गए हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। यहाँ पे देखिए कितना रश है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अप्रैल मंथ के टाइम में भी इतना रश है। तो मतलब आप इमेजिन करिए जब रेनी सीजन आता होगा तब कितना रश होता होगा इधर। एक्चुअली हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे, हम लोग जाने वाले थे, बट देन वहाँ पे कार पार्किंग एरिया के पास कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो हमें वहाँ जाना पड़ा। जब वापस आए तो पता चला कि कैंप क्लोज हो चुका है, हमें अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर। तो फिर क्या, थोड़ी देर पाँव भिगा लिया। उसके बाद हम लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए चले गए। ये देखिए सब तैयार हो रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। एवरीवन आर गेटिंग रेडी। रिवर राफ्टिंग का प्राइस आपको पड़ेगा 300 रुपये पर हेड। हम लोग कैंप के एंड तक आ जाते हैं, जहाँ हाथी मेरे साथी नहा रहे हैं। इन्हें एक्चुअली नहलाने का भी परमिशन दिया जाता है, बट देन इट कॉस्ट 500 पर हेड अगर आपको हाथी नहलाना है तो। उसका भी देना पड़ेगा। थोड़ी देर पानी में खेले, फोटोग्राफी किए, बस निकल गए उधर से। हम पहुंचे हैं कावेरी निसर्ग धाम, हमारे आइटिनरी के हिसाब से सेकंड टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पूरा मेला जैसा लगा हुआ है। आपको कूर्ग में जितने भी कूर्ग का जो स्पेशलिटी है, जैसे स्पाइसेस हो गया, वाइन हो गया, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। हम आ गए टिकट काउंटर के पास और यहाँ एंट्री फी है 50 रुपीज़ पर हेड। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है वो हैंगिंग ब्रिज है कावेरी निसर्ग धाम का, और उसके नीचे आपको एक रिवर मिलेगा। ये देख रहे हैं ना आप, इधर बोटिंग भी होता है। सेम बोटिंग प्राइसेस भी आपको डिफर करता है 150 से 200 पर हेड। ये है कूर्ग का फीमेल ट्रेडिशनल डांस, इसे कहा जाता है उम्मटा आटा। और मेल ट्रेडिशनल डांस को बोला जाता है कोल आटा। बेसिकली गौड़ा कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं ये कोल आटा। कोल मतलब लकड़ी, कोल आटा। यहाँ एक ट्री हाउस भी है। अब हम एंटर कर रहे हैं एक्सोटिक बर्ड एवियरी के अंदर। ये निसर्ग धाम के अंदर ही है, एक अलग सेक्शन सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए, रेप्टाइल्स एनिमल्स के लिए। बेसिकली जू है।
शांत रहो हाँ कुछ नहीं करता है उत्तराखंड वो तुम्हारा जू वगैरह होगा तो वीडियो ले रहे हो ना हाँ अरे ऐसे मत करो हम आए हैं कूर्ग के गोल्डन टेम्पल में, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ शांति सुनाई देती है, महसूस भी होती है। ये है नामज्रुलिंग मोनास्ट्री, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी मोनास्ट्री। यहाँ के हर रंग, हर कोने एक कहानी सुनाते हैं, तिब्बत की, ध्यान की और एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन की। सबसे खास बात ये 3 भव्य गोल्डन बुद्धा स्टैचू, इतने बड़े, इतने सुंदर। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, 3 अलग अलग एनर्जीज का प्रतीक है। बीच में है बुद्धा शाक्यमुनि, जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की। इनका मुद्रा शांति और ज्ञान का सिंबल है। लेफ्ट साइड में है गुरु पद्मनाभ, जिन्हें टिबेटन बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है। इनका रूप थोड़ा पावरफुल और डिवाइन प्रोटेक्टर जैसा है। राइट साइड में है बुद्धा अमितायुस, लॉन्गेटिविटी और हेल्थ के देवता है। इनके हाथों में एक अमृत कलश जो लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तीनों मिलके एक कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी दिखाते हैं, नॉलेज, प्रोटेक्शन और लॉन्ग लाइफ का। यहाँ वॉल्स पे जो पेंटिंग्स बनी है वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। हर एक पेंटिंग में आपको बुद्धा की लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, कर्म और ध्यान के कॉन्सेप्ट और बोधिसत्व की कहानियां मिलेंगी। ये आर्टवर्क्स इतना डिटेल्ड है कि आप उन्हें देखते देखते खो जाओगे। ये एकदम डिवाइन एनर्जी का फीलिंग देता है। डे 3 बहुत एक्साइटिंग और पावरफुल होने वाला है। सुबह 4:30 बजे फटाफट से उठे हम और निकल पड़े हम लोग मंडलपट्टी व्यू पॉइंट देखने के लिए। बहुत मजेदार होने वाला है। हमें एक्चुअली बहुत दिक्कत हुआ था जीप अरेंज करने के लिए, क्योंकि कुछ लोकल्स बोल रहे थे कि आपको ऑन स्पॉट जीप मिल जाएगा और कुछ लोकल्स बोल रहे थे कि नहीं, आपको प्री बुकिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा जीप। तो वी वर कंफ्यूज्ड। तो हमारे ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप प्री बुक नहीं करिए, क्योंकि प्री बुक में 500 to 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे। एंड हम जिस होटल में स्टे कर रहे थे वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप ऑन स्पॉट बुकिंग भी कर सकते हैं, जीप्स अवेलेबल है, जीप्स अवेलेबल रहेंगे। तो हमने ऑन स्पॉट बुकिंग किया, लेकिन ऑन स्पॉट बुकिंग करते टाइम जीप वाले ने बोला कि सॉरी मैडम, आपको 7 o'clock ही अवेलेबल रहेगा जीप। बट देन वी हैड नो चॉइस। तो हम लोग जहाँ जीप्स वगैरह खड़ी रहती है हम वहाँ पहुँचे, तो हमें इत्तेफाक से मिल गया, वरना अगर वो जीप मिस हो जाता तो हम व्यू नहीं देख पाते टाइम पे। हम जीप में बैठे और निकल पड़े। ये देखिए इतने ऊबर खाबर रास्ते। आधे रास्ता तक सोचती रही कि मैं अपने दोस्तों के साथ अगले साल कभी अगर प्लान बना तो मैं पक्का बाइक में आने वाली हूँ, क्योंकि यूजुअली बाइक राइड्स आर फैंटास्टिक। लेकिन इन जैसे रोड, ये रोड तो फिर भी ठीक है भैया, मैं आगे का रोड आपको दिखाती हूँ। अरे बाबा रे, हाँ ले रहे, नहीं इधर से सही आ रहा है। हाँ। नहीं जा सकते। यहाँ देखिए, आपको ये कैमरे में बहुत फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा, बट देन कैमरे का मूवमेंट देखिए, बहुत हम लोग यहाँ से वहाँ स्विंग कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल। मैंने बहुत सारे बाइकर्स, ऑलमोस्ट जितने भी बाइकर्स आए थे रास्ते में हमने देखे, सभी ने अपने गाड़ी को पार्क किया और सब एक एक जीप हायर करके निकल पड़े व्यू पॉइंट देखने के लिए। ऑनेस्टली टेलिंग, इस रास्ते के बाद ये एक आधा किलोमीटर का रास्ता था जहाँ गाड़ी का मतलब 2 व्हीलर का चलना मुश्किल था, और उसके बाद आप चला सकते हैं गाड़ी, इट्स ईजी, मतलब 2 व्हीलर आप लेके जा सकते हैं। बट देन वो आधे 500 मीटर का रास्ता वेरी हेक्टिक, वेरी ट्रबलसम, नहीं जा सकते। कुछ लोग तो पैदल जा रहे थे वॉक करके। ये घने घने बादल देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा था हमें तो। मतलब घने घने, आप लिटरली बादलों को चलते हुए देखेंगे, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा है, बट देन आप बादलों को तैरते हुए देखेंगे हवा में।
हम गाड़ी पार्क करके पैदल चल पड़े। यहाँ से ऑलमोस्ट एक 10-15 मिनट्स का वॉकिंग है व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए, पीक तक पहुँचने के लिए। यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़े रहते हैं और एस्टिमेटेड टाइम मतलब एक फिक्स टाइम रख देते हैं, 45 मिनट से ज़्यादा अगर आप गए तो पर 500 चार्ज लगेगा। चलिए ये सब गाड़ी पीक पे पहुंचने के बाद आपके पूरे आई लैशेस पे, बालों पे वाटर ड्रॉपलेट्स आके बैठ जाएंगे। मतलब आपका पूरा बाल भीग जाएगा, बाय गॉड सही में। हाँ आ गए। फिर हम लोग भी व्यू पॉइंट का मजा लिए, थोड़ा फोटोग्राफी किया, मस्ती किए और फिर वापस चल दिए हम लोग बैक टू द होटल। चेकआउट किया एंड देन टाटा बाय बाय, क्योंकि अब 2 और टूरिस्ट प्लेसेस हमें विजिट करना है एंड देन फाइनली ऑफ टू बैंगलोर। सेकंड प्लेस था हम लोग का स्पाइस गार्डन विजिट करने का। हम लोग पहुंच गए इधर। ऐसे बहुत सारा कॉफी प्लांटेशन जगह है, हमने इसे इसलिए चूज किया क्योंकि ये हमारे होटल के सबसे नजदीक था और कहा जाता है कि स्पाइस गार्डन का एरिया, फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है, उनके पास दिखाने के लिए बहुत वेराइटीज है। दैट्स व्हाई वी हैव कम हियर एंड यहाँ पे पर हेड चार्जेस 200 रुपी है। देखिए ये कॉफी प्लांटेशन टूर है, ठीक है। इसी के अंदर आपको 4 टाइप्स ऑफ कॉफी, 3 टाइप ऑफ इलायची, पेपर, मौसम्बी, ऑरेंज, बे लीफ, पंजीर, कोको, वेनिला, कोकम और कुछ यूजफुल ट्रीज, मतलब कुछ टॉयज होता है, फर्नीचर होता है, मेडिसिन टाइप्स होता है। अराउंड 30-35 मिनट्स स्ट्रेट वॉक है, सिमिलर के ट्रैकिंग, बट इज नॉट ए ट्रैकिंग, इट्स अ फील। तो रिटर्न आने के बाद में काफ़ी टेस्टिंग है, वाइन टेस्टिंग है, काफ़ी फैक्ट्री पूरे इसमें इंक्लूड है। पर हेड टोल 4 जो है चलेंगे। आपका नाम? एक्सप्लेन करने के बाद बात नहीं करे। अभी केरला स्टेट है ना, एलआईसी में नंबर 1, कर्नाटका कॉफी में नंबर 1। इधर क्या भी प्लांटेशन भी कर सकती है। एंड मेन कॉफी एंड पेपर, इसका मिडल में 5 लाइन, इतना लंबा होने के लिए 2 महीने, बाद में छोटी छोटी इलायची बड़ा होने के लिए 4 महीने, टोटल 6 मंथ। अभी ये ग्रीन इलायची को हैंड प्लकिंग करके धूप में सूख जाना है। 7 डेज सूखने के बाद में कलर चेंज होता है, ग्रीन कलर, फर्स्ट क्वालिटी। इसको इलायची को निकाल के हैंड प्लकिंग करके धूप में सूखा हुआ फर्स्ट क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी में 2 टाइप होते हैं, ए ग्रेड एंड बी ग्रेड। इसको मशीन में डाल के मशीन में ऑयल रिमूव करे तो सेकंड क्वालिटी हो जाएंगे। उसके बाद 6 ईयर के बाद में 3rd क्वालिटी, 9 ईयर्स के बाद में 4th क्वालिटी। इसको ग्रीन ऑयल रिमूव नहीं करो, फर्स्ट क्वालिटी है, साल में एक ही बार है। कर्नाटका स्टेट में ना कॉफी एंड पेपर मेन, एंड केरला इलायची में मेन, असम टी में मेन होता है। एंड इधर क्या भी प्लांटेशन करने के लिए सॉइल पावर 3000 जंगली पेड़ चाहिए, धूप में बचा के साइड सनलाइट देने के लिए। पूरा लॉन्ग से देखे तो जंगली तरफ में, तो जंगली नहीं है पूरा। 1300-400 2 तरफ कॉफी होते हैं। बड़ा बड़ा लीफ देख रहे हैं ना, वाली फिल्टर कॉफी है, सीसीडी का कॉफी का पहले बताएंगे। वाली जड़ देख रहे हैं ना, क्लोव, लवंग, इसको अभी पूरा सीजन है ना एक ही तरफ नहीं, अभी इलायची देखा। ये इलायची आने के बाद में ना 2 महीने के बाद में कॉफी स्टार्टिंग होती है। अभी इसको 3 महीने के बाद में पहले पूरा पत्ते का साइड में ग्रीन बर्ड, बाद में ब्राउन कलर होने के लिए 6 महीने, फ्लावर होने के बाद में प्लकिंग करके ब्राउन क्लोव को 5 टाइम ऑयल रिमूव करे तो ब्लैक को 2 टाइप ऑयल रिमूव करो, डार्क ब्लैक, ब्राउन कलर कुकिंग एंड ब्लैक कलर गरम मसाला, ईयर में 1 टाइम। अंदर सीड को रोस्ट एंड पाउडर करे तो कोको पाउडर, ब्लैक कलर चॉकलेट में यूज करता है। एंड इसको मिक्स में खा सकती है, इस तरफ में सूख जाती है। कॉफी में 2 तरह कॉफी है, इंस्टेंट कॉफी अलग है, फिल्टर कॉफी अलग है। बड़ा लीफ देखा है ना, फिल्टर कॉफी है। टोटल लीफ साइज में जाते हैं वाले इंस्टेंट कॉफी अलग अलग है, एक ही नहीं है। एंड इंस्टेंट कॉफी का नाम है अरेबिका, फिल्टर नाम का नाम है रोबस्टा। एंड 17th सेंचुरी में पहले ब्रिटिश आ गया, पूरा स्टेट सर्च किया, कर्नाटका सेलेक्ट हुआ, इसमें चिकमंगलोर एंड कोर। चिकमंगलोर में 17th सेंचुरी में एक मुस्लिम आदमी मदीना में गया, आज बने के वापस आने के पहले यमन कंट्री में कॉफ़ी पिया, बहुत खुश हो गया, इसलिए कॉफ़ी का बीज लेके आने के अलाउड नहीं थे।
साड़ी के अंदर छुपा के स्ट्रगल करके आ गया। पहले चिकमंगलूर में 7 सीड ग्रो किया, 7 इयर्स के बाद में 50 कॉफ़ी मिला। लाल होने के बाद इसका स्किन निकाल के 2 सीड में 100 कॉफ़ी मिला। 100 प्लांट किया, 1000, 10,000, लाख, करोड़, मिलियन को कितना 0 रहता है, इतना कॉफ़ी प्लांट है कोरियन चिकमंगलूर। 300 ईयर्स हो गया। इसको मिडिल क्लास, अपर कट, मिलियन पति, करोड़पति, लाखपति भी है। 15 एकड़, 200 एकड़ भी है, 500 एकड़ भी है कॉफी एस्टेट में। 1 एकड़ में मैक्सिमम कॉफी का जड़ 1500 तक होती है। जंगली पेड़ है ना 3000 होती है, अलग अलग जड़ होती है। कॉफी इंस्टेंट कॉफी का लाइफ 50 साल 3 kg देता। एंड इसको है ना नवंबर एंड दिसंबर में कॉफी प्लकिंग, फ्लावर एंड फिल्टर कॉफी को प्लकिंग करती है जनवरी एंड फरवरी। एंड इसको दोनों कॉफी प्लकिंग करके क्या करना चाहिए, बड़ा ग्राउंड में ना धूप में सूखना है। एंड इंस्टेंट कॉफी होता है ना, ब्रू, नेस्ले, सनले, प्लांटेशन का कॉफी नहीं है, कंपनी का नाम से आती है, ब्रांड एक ही है, नाम अलग अलग है। इसको पैकेट कट करो, आधा घंटे में चिपक जाते हैं। क्यों लिए? चिकोरी है। चिकोरी ऐड नहीं करे तो इंस्टेंट कॉफी पीने के नहीं होते हैं, कड़वी होती है। यूपी एंड गुजरात में जमीन के अंदर रूट होते हैं, इसको रोस्ट एंड पाउडर करे तो कॉफी का टेस्ट देती है। हिटलर से मालूम हो गया। असली इंस्टेंट कॉफी में 20% डालना चाहिए। कंपनी 40-50 डाल के ज्यादा क्वांटिटी बना के सस्ते में बेचती है। एंड इसको कैंसर भी आ जाता है, एसिडिटी आ जाती है। इसको 1 ग्लास को 10 रुपये तो 20 रुपये होते हैं। फिल्टर कॉफी सीसीडी का ब्रांड है, 80 रुपये तक 2000 भी है। इसको कॉफी का बेनिफिट नींद नहीं आता है, टायर कम करते हैं, एक्टिव देती है। इसको दूध में मिक्स हो जाती है, इसमें दूध में मिक्स नहीं होता। क्यों लिए हो जाता है? फिल्टर कॉफी डिकाशन करके पीना है। मालूम हो गया ना डिकाशन कैसे करते हैं? मालूम? डब्बा होते हैं, स्टील डब्बा, मिडल में होल होती है, होल का स्टील प्लेट, पाउडर डालो, गर्म पानी डालो, उसका लिक्विड नीचे, 1 घंटे के बाद में इसका लिक्विड डालो, दूध में मिक्स करो, फिल्टर कॉफी है। सीसीडी का ब्रांड है। ड्राई करने के बाद ड्राई होता है, नहीं करता। 1000 kg मिल रहा है तो ड्राई फ्रूट होने के बाद मिलती है 500 kg। अंजीर में ज्यादा वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है अफगानिस्तान। एक अंजीर में एक ही फ्रूट है, एक फ्रूट में एक ही होता है। एक फ्रूट में एक ही है, उसका 100 फ्रूट में 100 रिंग होते हैं, सिंगल कटिंग नहीं होता है। ईयर में 1 टाइम। अजय अरे बाबा, फिग फ्रूट है, फिग प्लांट, फिग मालूम है ना? तोड़ी अलग अलग स्टेट में अलग अलग जड़ होती है। एंड इसको पूर्व में इसको बैन किया। एंड इसको पत्ता देख रहे हैं ना, एलिफेंट का फेवरेट फूड। एंड इसको अभी निकलता नहीं है, पहले निकलता था। सूर्य उदय का पहले पी जाए तो नीरा, अल्कोहलिक नहीं है, मेडिसिन। अभी इसको सनलाइट टच हो जाती है, उसके बाद में अल्कोहलिक। गरम के टाइम में पूरा प्लांट को वाटर ड्रेन देती है। 80 ईयर के बाद में बड़ा पेड़ हो जाती है। वुडन टॉयज, वुडन फर्नीचर, क्रिकेट बैट, पेंसिल में काम आता है। 80 साल के बाद। सिल्वर दिस इज सिल्वर। ब्लैक कॉफी। मैं आपको ब्रीफ करती हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया। इन्होंने बताया कॉफ़ी वैरायटीज़ के बारे में और कुछ महंगी कॉफ़ीज़ के बारे में बताया जिनके दाम 2 लाख तक जाते हैं। सबसे फर्स्ट है ब्लैक आइवरी कॉफ़ी। ये कॉफ़ी बनती है एलिफेंट के पॉटी से। बीन्स को एलिफेंट खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर वेल यू नो प्राइस लगभग 80,000 से 2 लाख तक। दूसरे नंबर पे आता है लोपी लोवाक कॉफ़ी। सिविक कैट के पॉटी से बनी, इंडोनेशिया की स्पेशल और दुनिया की मोस्ट हाइप्ड कॉफ़ी में से एक है। ये ऑलमोस्ट जाता है, इसका प्राइस रेंज होता है 50,000 to 80,000 पर केजी।
कूर्ग में कुछ स्मॉल स्केल पे वाइनरी और लोकल एंटरप्रेन्योर्स फ्रूट वाइन बनाते हैं, जैसा कि ग्रेप फ्रूट, पैशन फ्रूट, चीकू फ्रूट, ऑरेंज और कॉफ़ी वाइन्स भी। ये वाइन लोकल मार्केट्स में स्टेट स्टोर किया जाता है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट जो कुछ यूनिक और रीजनल टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं। हम पहुंचे हैं अभी फॉल्स और यहाँ एंट्री फी है 10 रुपी। हमारे डोगेश भैया भी अभी फॉल्स देखने जा रहे हैं। 15 मिनट का ऑलमोस्ट रास्ता है अभी फॉल्स पहुंचने तक। आपको बीच में बहुत सारा ग्रीनरी देखने को मिलेगा। आई मीन देखिए ना आप किस तरीके से स्लैंटेड है, बहुत सुंदर। वीडियो में नहीं दिख रहा बट देन विजुअली हम पहुंच गए अभी फॉल्स। अरे नीचे नहीं जा सकते हैं क्या? बहुत सुंदर दिख रहा है बट देन मुझे निराशा हुई कि हम लोग फॉल्स के पास नहीं जा सके। मैं अगली बार पक्का रेनी सीजन में आने वाली हूँ टू एक्सपीरियंस ऑल थ्रिल्स ऑफ कूर्ग। हमने कूर्ग में बारिश का मौसम भी एक्सपीरियंस कर लिया। वी आर वेरी लकी, बहुत अच्छा लग रहा था। एनीवेज, ये था हमारा कूर्ग का स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा अगर आप इस समर सीजन कूर्ग विजिट कर रहे हैं तो।